हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर आई हूँ जिसका नाम है, ये है क्लास 8 का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल आर्ट। इस चैप्टर के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ इसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस पूरे चैप्टर को। हमने देखा है कि जो बहुत सारे जो थिंग्स हैं, मैनी टाइप्स के जो पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, अफेक्टेड हुए किसकी वजह से, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो लोग थे वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि हम मध्यकालीन भारत की इस समय बात कर रहे हैं, तो जो मध्यकालीन जो भारत था उस समय जो ज़्यादातर जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होते थे, पीपल्स वर अफेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि वो लोग ब्रिटिश रूल के समय से काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे, उसके द्वारा काफ़ी हद तक वो अफेक्ट हुए थे। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो वो अकेले थोड़ी आए थे। वो हाँ कि ये बात मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो वो लोग यहाँ पे व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन क्या इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लाए थे साथ में। इसके अलावा भी वो अपने साथ में आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और भी बहुत सारे चेंजेस को वो हमारे भारतीय समाज में लेकर के आए थे। तो चाहे हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलोनियल रूल की, जिसने हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया बहुत सारे न्यू फॉर्म्स के साथ। कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस द सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म्स, की जो कॉलोनियल रूल था इन्होंने हमें नए नए जो आर्ट फॉर्म्स थे उसके साथ यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये जो आर्ट्स के स्टाइल्स थे ये कैसे थे, ये आर्ट्स के स्टाइल ना केवल उनके मटेरियल्स में दिखाई देते थे बल्कि उनकी जो टेक्निक से किसी पेंटिंग को बनाने के लिए उन सभी चीज़ों में दिखाया जाता था, क्योंकि उसमें क्लैरिटी थी। ठीक है ना कहीं वो हमारी जो भारतीय पेंटिंग्स थे उनके मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा बेटर थे। और शायद इसी कारण की वजह से जितने जो आर्टिस्टियंस हुए हैं, हमारे जो भारतीय जो कलाकार हुए, उन सब ने भी उन्हीं तरीकों को, उन्हीं पेंटिंग्स करने का जो पैटर्न था उसको धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ में अडेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ वो यहाँ पे चेंज लेकर के आए थे इसमें पेंटिंग और पेंट मेकर्स में, कि पेंटिंग को किस तरीके से बनाना चाहिए या फिर उसमें यूज़ होने वाले जो पेंट है उसको किस तरीके से बनाना चाहिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी हद तक चेंजेस को लेकर के आए थे हमारे भारतीय समाज में। तो चलिए इसी में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को, जो कि हमारा न्यू फॉर्म ऑफ इम्पीरियल आर्ट। हम इस बात को आगे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि जब हमारे यहाँ पे यूरोपियन जो पेंटर्स थे उन्होंने इंडिया में विजिट किया तो वो अपने साथ साथ ना केवल नई टेक्निक्स को लेकर के आए, नए स्टाइल को लेकर के आए पेंटिंग करने के, बल्कि जिस चीज़ जो लेकर के आए थे वो नई पेंटिंग के स्टाइल को, उसी को यहाँ पर इम्पीरियल ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना गया। पेंटिंग may be defined as the action or the skill of using paints either in picture or as a decoration। कि पेंटिंग्स क्या है, पेंटिंग्स वो चीज़ है जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक्शन और जो स्किल के ज़रिए, जो कि क्या है यहाँ पर एक पिक्चर्स को करने के लिए या फिर डेकोरेट करने के लिए उस स्किल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग रीजन्स की पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो मिडिवल पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। पहली थी यहाँ पर राजस्थानी पेंटिंग और दूसरी थी पहाड़ी पेंटिंग जो थी वो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो थी वो फेमस हुई। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा नए स्टाइल को लेकर के आया जा चुका था, तो इस वजह से यहाँ पर अब क्या था कि जो इंडियन आर्टिस्ट थे उन्होंने भी जो अपनी पिक्चर्स वगैरह थी जिसको उन्होंने बनाना शुरू किया, तो उन्होंने नए स्टाइल और जो नया इसका कन्वेंशन था उसका यूज़ करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ये भी देखा कि कुछ जो यूरोपियंस जो पेंटिंग्स थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई इंडिया में, और जिसने आगे हेल्प किया यहाँ पे वेस्टर्न प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया को, मतलब कि वेस्टर्न और जो इंडियन कल्चर को मिला करके एक नए कल्चर को इन्होंने यहाँ पर जन्म दिया। अब जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो अपने साथ एक जो आइडिया लेके आए थे, रियलिज्म का आइडिया लेकर के वो यहाँ पर आए थे, जिसको इन्होंने यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे बताया गया कि आर्टिस्ट हैज़ टू ऑब्जर्व द मिंचुअली एंड डिपेक्ट फेथफुली विद what was
ऑब्जर्व, कि यहाँ पर देखा गया कि जो आर्टिस्ट थे वो यहाँ पे ऑब्जर्व करते थे, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के वो यहाँ पे ऑब्जर्व करते थे, उसके ऊपर ऑब्जर्व करते थे, एंड देन उसको वो क्या करते थे अपनी टेक्निक्स ऑफ द ऑयल पेंटिंग टू प्रोड्यूस द इमेज, कि तो फिर वो उसका यूज़ करके वो ऑयल पेंटिंग के अंतर्गत उस इमेज को वो प्रोड्यूस किया करते थे। इसी के साथ ही साथ वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि जो उनकी पेंटिंग है वो और भी ज़्यादा रियल दिखाई दे। पहले जब वो पेंटिंग्स को बनाया करते थे तो वो इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती थी, वो आर्टिफिशियल लगती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूरोपियंस है वो हमारे यहाँ पर आए हैं और नई पेंटिंग्स को लेकर के आए, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे बोला कि नहीं, अब जो हम पेंटिंग्स करेंगे उसके अंदर उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसमें उस टेक्निक का यूज़ किया ताकि इंडियन पेंटर्स के द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या लगे, न्यू लग सके। ठीक है, देन इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि यूरोपियन आर्टिस्ट वर आल्सो इम्प्रेस्ड बाय द सेम थिंग्स, यहाँ तक कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक यहाँ पर क्या हो चुके थे, प्रभावित हुए थे। और इसी के साथ साथ ये यहाँ पर शो करना चाहते थे किस चीज़ को, सुपीरियरिटी को यहाँ पे वो शो करना चाहते थे ब्रिटेन की, और वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, और यहाँ तक कि जो पावर्स थी उसकी, इन सभी चीज़ों की। और इन्हें इसके लिए हम यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम और जो इंपीरियल ट्रेडिशन पेंटिंग के अंदर हम किस किस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग, कि जो लैंडस्केप वाली जो पेंटिंग है यहाँ पर सबसे पहले वो किस तरीके से रियल लग सके, हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, पिक्चर्स और भी ज़्यादा रियल लग सकें। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि रियल और जो लाइफ लाइक जो पेंटिंग होती है, जिनको देखने में ऐसा लगता है कि जिन पेंटिंग्स को हाँ ये तो अभी ज़िंदा हो रखी है हमारे सामने, तो इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने के लिए जो थे जो प्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर आर्टिस्टियंस के द्वारा, ये जो सीन्स हो सकते थे या तो ये नेचर से रिलेटेड सीन हो सकते थे, या फिर किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके के सीन हो सकते थे, सड़कों के सीन हो सकते थे, या फिर जो कोई मूवमेंट्स होती थी उसके भी सीन हो सकते थे। ये इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पे यूज़ किया गया था टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव्स का यहाँ पे यूज़ किया गया था, ताकि जो भी यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर क्या दिखा सके, इमेज को बिगर भी दिखा सके और साथ ही साथ उसको दूर भी दिखा सके, दूर खड़ा हुआ भी दिखा सके, छोटा भी वहाँ से हो रहा हो, इस तरीके से भी दिखा सके। तो इसी में हमने देखा कि दो ब्रिटिशर्स जो थे थॉमस डैनियल एंड विलियम डैनियल, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस्ड किया ऑयल पेंटिंग को कैनवास के ऊपर। एंड देन इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि इन द ब्रिटिश द एल्बम ऑफ द एनग्रेविंग वर अर्लियरली ब्रॉट अप बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू नोन अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ तक कि उन्होंने एक एल्बम भी इसी से रिलेटेड की, पेंटिंग से रिलेटेड एक उन्होंने अपना एक बुक को प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है हमें ना केवल ब्रिटिशर्स पब्लिक के बारे में बल्कि उनके जो है रूल्स के बारे में भी वहाँ से पता चल सकता है, वहाँ के लोगों के बारे में पता चल सकता है, वहाँ के एम्पायर के बारे में वहाँ से पता चल सकता है। तो ये तो होगी हमारी लैंडस्केप वाली पेंटिंग। नेक्स्ट इसमें जो आती है वो आती है आपकी प्रायोरिटीज ऑफ द अथॉरिटी। हम इसके बारे में यहाँ पर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी। पोर्ट्रेट क्या है? पोर्ट्रेट एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें ना केवल एक पर्सन का केवल ये फेस बल्कि उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन सभी चीज़ों को कैनवास के ऊपर उतारने का काम किया जाता है। और ये जो उस समय के दौरान पर ये जो पोर्ट्रेट मेकिंग का जो ये काम था ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ना केवल इंडियन रूलर्स बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे ये दोनों ही चाहते थे कि अपने आप को जो है अपनी जो पिक्चर्स है उसको वो कैनवास पे उतरवा सकें। और इस तरह की जो पेंटिंग है जिसको किया जाता है उसको टीएचर के नाम से जाना जाता है। जो रिच पीपल थे, जो पावरफुल्स थे, उन सभी को इस तरह की पेंटिंग्स बनवाने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उस समय में जो ये बोला जाए कि ट्रेंड चल चुका था कि हर कोई, ना केवल ब्रिटिशर्स बल्कि इंडियंस, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये दोनों ही अपनी जो पेंटिंग्स थी इसको बनाने के लिए काफ़ी हद तक जो है इस तरह की पेंटिंग बनवाने के लिए काफ़ी हद तक ये लोग इच्छा रखा करते थे। देन ये जो पेंटिंग्स होती थी ये काफ़ी हद तक साइज़ में लार्ज होती थी और देखने में काफ़ी लैविश होती थी। स्टाइलिश टाइप की जो पेंटिंग्स थी ये ऐसी लगती थी। इससे पता चलता था उनका वेल्थ स्टेटस, कि मतलब कि उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है कि वो इस तरह की महंगी पेंटिंग्स को भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है
है अंपायर जो यहाँ पे जनरेट किया करते थे कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनकी पीढ़ियों को भी पता चल सके कि हाँ हमारे जो है पूर्वज वो इस तरह के दिखते थे, ऐसे रहते थे। तो इन सभी चीज़ों के वजह से भी कुछ लोगों के बीच में इस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। इसी में हम आगे देखते हैं कि एक जो जर्मनी के हमारे आर्टिस्ट आए थे जिनका नाम था यहाँ पे जॉन जोफनी। इन्होंने यहाँ पे जो कि माइग्रेट होकर के आए थे इंग्लैंड, और वहाँ से फिर इन्होंने इंडिया में आए थे मध्य कालीन भारत में नियर अबाउट 1780 के आसपास, और लगभग 5 सालों तक वो यहाँ पे रहे और इस आर्ट को उन्होंने और भी ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पर बनाने का काम किया। बहुत सारे जो नवाब थे वो यहाँ पे क्या चाहते थे कि वो इस तरह की जो ऑयल पेंटिंग्स थी वो अपनी इस तरह की ऑयल पेंटिंग्स को ये बनवाना चाहते थे, और साथ ही साथ जो यूरोपियन पेंटर्स के द्वारा, जिसमें से एक जो नवाब थे हमारे नवाब महमूद अली खान, इन्होंने क्या किया था कुछ इस तरह के जो पेंटिंग्स थी वो जॉर्ज विल्सन के द्वारा इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स को बनवाया था। तो ये तो कुछ इस तरह क्या हुआ कि जो नए नए जो पेंटिंग्स आए, जो उसके वर्क करने का एक जो पैटर्न आया, अलग अलग जो तरीके आए, तो इसने ना केवल हमारे इंडियन को यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रभावित किया, बल्कि इसी के साथ साथ मतलब प्रभावित किया कि मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसको काफ़ी हद तक अपनी ओर अट्रैक्ट तो किया, साथ ही साथ जो हमारा एक जो ट्रेडिशनल पैटर्न था इंडियन पेंटिंग का उसको भी काफ़ी हद तक यहाँ पे अफेक्ट किया, कि जो अभी तक जो हमारे इंडियन पेंटर्स थे पुराने तरीक़ों से उन पेंटिंग्स को बना रहे थे, लोगों के बीच में लेकर के आ रहे थे, तो उसको उन्होंने एक नया रुख यहाँ से प्रदान किया, एक नया मोड़ यहाँ से दिया, ताकि आप इस तरफ चलिए और ये पेंटिंग्स को आप करके देखिए। तो बहुत सारे इंडियन पेंटर्स ने क्या किया, उनके साथ मिल करके जो है हमारा एक फ्यूज़न तैयार किया दोनों ही तरह की पेंटिंग्स को आपस में मिला करके, और ये जो पेंटिंग्स थी ये ना केवल जो है ब्रिटिशर्स में काफ़ी हद तक फेमस थी, बल्कि साथ ही साथ ये जो पेंटिंग्स थी हमारे इंडियन जो रूलर्स थे, राजा थे, महाराजा, नवाब, उन सब के बीच में भी काफ़ी हद तक उसको यहाँ पर फेमस किया गया। वो सभी चाहते थे कि इस तरह की जो है पेंटिंग्स को वो बनवा सके, ताकि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो उन्हें वहाँ पर आगे देख सके। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में या फिर सीरियल्स में देखा होगा ना कि बहुत पुरानी पुरानी ऐसे पेंटिंग्स लगाई रखती है कि और इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि देखिए हमारे दादा थे या परदादा थे, तो ज़्यादातर ये केवल इस चीज़ के लिए भी था, और साथ ही साथ ये उनकी भव्यता को दर्शाने के लिए था उनके वेल्थ स्टेटस को बताने के लिए था, और यहाँ तक कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है इन सभी बातों को तो ये इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस तरह की जो पेंटिंग्स थी बनवाने के लिए काफ़ी हद तक आ गया। तो आज का ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इतना ही है। इसके आगे मैं आपको हिस्ट्री पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी कि क्या होती है हिस्ट्री पेंटिंग, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ द कोर्ट आर्टिस्टियंस की, जो हमारे यहाँ पे कोर्ट आर्टिस्टियंस आए उनकी क्या कंडीशन थी, न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट क्या थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बट फिर भी अगर आपको कुछ है जो नहीं समझ में आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन चीज़ों को आपके सामने और क्लियर और विजुअलाइज करके मैं आपके सामने रख सकूँ। तो आई होप आपको जो भी मैंने समझाया हो अच्छे से समझ में आया हो। हैव अ नाइस डे टू ऑल।